आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मॉर्निंग से। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल स्वस्थ एंड मस्त होंगे। अभी बच्चों की छुट्टी चल रही है तो जो उठने का शेड्यूल है बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया है। ऐसा लगता है कि थोड़ा सा सो लूँ, फिर तो स्कूल ओपन होना है, फिर तो उठना ही है, ऐसा ही कुछ चलता रहता है। आज जब उठे तो उठ के देखा तो बाबा कितना तेज़ धूप, और ज़्यादा टाइम नहीं होता, आई थिंक 8:30 या 9 बज रहे थे। इस टाइम बाहर इतनी तेज़ धूप थी कि क्या ही कहना। और धूप इतनी ज़्यादा हो रही है कि अभी इतनी उमस भी पड़ रही है कि क्या बताएं। फिर रात में मैंने दही जमाया था, मुझे सडन याद आया कि रात में दही जमाया तो चलो उसको फ्रिज में रख दिया जाए। तो मैंने माइक्रोवेव से दही वगैरह निकाला और रूम की एक्स्ट्रा लाइट जलाई। कम लाइट जलाओ तो अजीब सा लगता है, ऐसा लगता है कि अभी उठे हैं और कैसा अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है। तो फिर मैंने यहाँ पे जो दही जमाया था उसको देखा, फिर अब इसको फ्रिज में रख देंगे चिल्ड होने के लिए। फिर दोपहर में जब भी लंच में खाना होगा तो उसका रायता बना लेंगे। फिर मैंने लिया गुनगुना एक गिलास पानी, और फिर धीरे धीरे घर के सारे लोग उठेंगे। और ब्रेकफास्ट के लिए आज बहुत कंफ्यूज थी। हस्बैंड ने बोला था कि उन्हें अप्पे खाना, सॉरी अप्पे बेटे को खाना था, हस्बैंड को खाना तो उत्तपम। इतना कंफ्यूजन था किसके लिए क्या बनाया जाए। जैसा कि मॉर्निंग में टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था, लंच में बनाने का टाइम हो रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो अप्पे ही बना देते हैं। हस्बैंड को बोल दूंगी आज अप्पे खा लो, कल बना दूंगी उत्तपम। तो जो बैटर मैंने बना के रखा था, जैसे इडली डोसा का आप बनाते हैं ना, बस वही बैटर बना के रखा था। 2-3 दिन तक ये इजिली यूज हो जाता है। तो इसको जितना आप मतलब रख के बनाएंगे ना, उतना अच्छा, मतलब बोलते हैं कि इसका बैटर और अच्छा होता जाता है। तो मैंने कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में बैटर वगैरह बना लिया था। तो आज बनाऊंगी मैं अप्पे, जिसमें डालूंगी काफ़ी सारी वेजिटेबल। बच्चों को तो जो चीज़ पसंद है वो वही खाएंगे, आप कुछ भी कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे थोड़े से अप्पे बनाऊंगी, बाकी बैटर को उठा करके फ्रिज में रख दूंगी। कुछ उत्तपम बना लूंगी, या तो जैसे बेटे को मेरा डोसा बहुत पसंद है, तो बैटर बना हुआ रखा रहता है जब भी फ्रिज में, तो जब भी जो खाना हो तब बना सकते हैं। इडली बना दिया, डोसा। इस बार के बैटर में मैंने एक चीज एक्सपेरिमेंट किया था जो कि बहुत अच्छा बना था, मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगी। जैसे मोस्टली लोग बिना कुछ मिक्स किए ही बैटर का इडली या बोल सकते हैं अप्पे वगैरह बनाते हैं। मैं भी अब इससे पहले ऐसे ही करती थी, तो मैंने सोचा इस बार ही क्यों ना कुछ इसमें एडिशनल कर, जिससे और सॉफ्ट स्पंजी बनेगा। तो मैंने बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर ऐड किया था इस बार के बैटर में। हल्की सी क्वांटिटी में बेकिंग पाउडर यूज किया था, और मैंने इसी बैटर की इडली भी बनाई थी एक बार, अप्पे भी बनाया था। अप्पे आप देखेंगे एकदम राउंड और कितने अच्छे, और एकदम बहुत बहुत सॉफ्ट बने थे। थोड़ा सा मैंने इसमें बस बेकिंग पाउडर ऐड किया था, बेकिंग सोडा नहीं यूज किया। बेकिंग सोडा यूज करते ना तो उसका थोड़ा कलर भी चेंज होता है और टेस्ट भी थोड़ा अजीब हो जाता है। इसलिए बेकिंग सोडा तो नहीं यूज करें तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी क्वांटिटी में बेकिंग पाउडर डाला था, पूरी वेजीज वगैरह मिक्स कर ली थी। कम से कम इसी बहाने अप्पे पसंद है तो वेजीज को खाएंगे बच्चे, ये सोच करके मैंने बैटर एक्स्ट्रा बना करके रख ली थी। कभी अप्पे बना दिया, कभी इडली बना देंगे, कभी डोसा बना देंगे। ये सब प्लान मम्मी लोग को तो कितना सोचना पड़ता है कि मत ही पूछिए। फिर उसके बाद सबका उठने का टाइम हो गया था, हस्बैंड के लिए बनानी थी चाय, और मेरे फ्रेंड लोग का कॉल आ गया था, तो मैं वहाँ पे गप्पे भी मार रही थी एक तरफ से, और अपना काम भी करते जा रही थी। चाय वगैरह बना रही, मेरे यहाँ तो चाय की वेरायटी 2-3 तरह बनती है, ब्लैक चाय, मिल्क वाली चाय। तो कुछ इस तरीके से हम अपना दिन की शुरुआत करते रहते हैं, और पूरे दिन कुछ ना कुछ काम में व्यस्त ही रहते हैं। और फिर मेरे पास केक का ऑर्डर भी था, मुझे वो भी कंप्लीट करना था। तो ये जो अप्पे बना रहे देख रहे हैं आप, पूरी तरीके से बिल्कुल सॉफ्ट बन रहे हैं ना, राउंड राउंड, बहुत सॉफ्ट थे और बहुत जल्दी पक भी जा रहे थे। ऐसा नहीं कि टाइम भी ले रहे थे सिकने में, बहुत आराम से बन जा रहे थे और बहुत इजीली रिमूव भी हो रहे थे, और बहुत सॉफ्ट बने थे। बहुत, आप भी कभी ट्राई कीजिएगा इस बैटर में बेकिंग पाउडर डाल करके, गजब का बनता है। तो फिर फटाफट से मैं अपना ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, यहीं से लंच की तैयारी करना शुरू की। लंच वगैरह बना करके बिल्कुल फ्री होके फिर मैं अपना एडिटिंग का काम और दूसरा काम करूंगी। यहाँ पे मैंने 2 बैच में बना करके अप्पे रेडी कर लूंगी, जिसको जो खाना हो, क्योंकि हमारे यहाँ चाय पराठे तो कंपलसरी है मॉर्निंग में। चाय पराठा तो खाना ही खाना है सबको, कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ रहता ही है। तो यहाँ पे 2 बैच में मैंने अप्पे वगैरह बना करके रेडी किया। और जो मेरे को एक केक बनाना था, कस्टमर का रेफरेंस केक ये था कि ऐसा केक मुझे चाहिए है। फिर क्या, मैं आपको मिल रहा हूँ सीधे नाइट में, फुल डे मुझे टाइम ही नहीं मिला, बच्चों क्लास लाना ले जाना, फिर जो भी अपना केक का अर्जेंट ऑर्डर रहता है, जल्दी जल्दी इतनी रहती है मुझे कि मैं केक की वीडियो जल्दी शूट ही नहीं कर पाती हूँ। फिर ये केक मुझे जो नेक्स्ट डे देना था, उसमें कुछ फॉन्डेंट के काम थे, तो मैं उसका ये काम कर रही हूँ। अभी सब लोग सो चुके हैं, पूरा घर का काम फिनिश हो चुका है, बर्तन वगैरह क्लीन हो गए हैं, सब निकाल दिया है बाहर, घर में ऑलमोस्ट सब लोग सो चुके हैं। अब मैं फ्री होके अपना काम रिलैक्स होके कर पाऊंगी। फॉन्डेंट का जो भी काम होता है ना, नाइट में ही करती हूँ, ताकि इस तरह से प्रिपेयर करके दिमाग को करते रहूं। साथ में मैं अपना कुछ ना कुछ लगा लेती हूँ, ईयरबड लगा करके कान में सुनते रहती हूँ, जिससे मुझे नींद भी जल्दी नहीं आती और अपने काम भी अच्छे से हो जाते हैं। तो यहाँ मैं पेटल बनाने की कोशिश कर रही हूँ। रोज के जो पेटल बनते हैं ना फॉन्डेंट से, आपने देखा होगा डॉल केक में रोज रखे हुए थे, तो उसके पेटल बनाने के लिए मैं यहाँ पे 2 प्लास्टिक रैप आते हैं, वो शीट होती है, सॉरी, इस शीट के बीच में रख करके इसके पेटल बना रही हूँ। क्योंकि क्ले जैसा ही होता है फॉन्डेंट, शुगर पेस्ट होता है, तो हाथ में स्टिक होता है, इस वजह से मैं इसको ऐसा
एक के ऊपर एक रख करके ऐसा बनाऊंगी, फिर इसी से मैं इसके रोज बनाऊंगी। साथ में बनाना था डॉल, जो कि मैंने सब प्रिपरेशन अभी ही कर दूंगी। तो सुबह क्या होगा, केवल केक को डेकोरेट करना होगा और ये फॉन्डेंट के काम को फाइनल फिनिश देना होगा, तो हमारा केक रेडी हो जाएगा। क्योंकि मॉर्निंग से घर के इतने काम होते हैं कि एक्स्ट्रा कुछ तो कर पाने में बहुत लेट हो जाते हैं। देखिए रोज बना लिया मैंने यहाँ पे। इसी तरीके से 2-3 रोज बनाएंगे। और छोटी सुंदर सी डॉल भी बनाया था मैंने। डॉल मैं आपको दिखाती हूँ कितनी क्यूट सी बनी है। वो अभी थोड़ा इनकम्प्लीट दिखेगी, पर जब वो केक में डेकोरेट किया था ना, तो बहुत ही ब्यूटीफुल सी दिख रही थी। ये सब काम मैंने कितने बजे शुरू किया था, और देखिए करते करते 1:30 बज गए हैं रात के। रात के 1:30 बजे एटलीस्ट जा करके हमारा पूरा फॉन्डेंट का काम फिनिश हुआ है। मैं आपको डॉल दिखाती हूँ कितनी ब्यूटीफुल सी दिख रही है ना, देखिए। इस सिटिंग पोजीशन में है, तो मैंने इसको ऐसे ही बनाया था। साथ में 4th मंथ का बर्थडे, 4 ईयर का बर्थडे था बेबी गर्ल का। तो मैंने कुछ ऐसे रोज, डॉल और जो भी चीजें बनानी थी, बच्चे का नाम लिखना था, सब कुछ बना करके मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से रख लिया था। अब ये क्या होगा, बस नेक्स्ट डे हम इसको केक बनाएंगे और डेकोरेट कर देंगे। फिर मिल रही हूँ मैं आपको नेक्स्ट मॉर्निंग में। नेक्स्ट मॉर्निंग में मैं उठी तो यहाँ तो इतनी आंधी तूफान चल रही थी बाबा, कि मत ही पूछिए। मैं सोची सडनली वेदर को क्या ही हो गया। देखे तो बाहर बहुत ही ज्यादा आंधी तूफान थी, बहुत ज्यादा। मुझे लगा कि चलो, मेरे को अपनी फ्रेंड के यहाँ भी जाना था उस दिन। मैं सोचा चलो आंधी तूफान तो फटाफट से रेडी हो जाते हैं, फिर निकल जाएंगे हम लोग। उसके घर जा रहे थे आज हम लोग, हम मेरा बेटा, तो गेट टुगेदर घूमने मस्ती करनी। जब तक मैं नहा के आई तो बाबा देखिए यहाँ तो बारिश ही शुरू हो गई। अब यहाँ बारिश शुरू होगी, जाना तो था ही, क्योंकि प्लान तो प्री प्लान था हम लोगों का। तो बारिश को रुकने का वेट करते हैं। अब देखिए हमारे यहाँ पे तो ऐसा है कि थोड़ी बारिश हुई तो यहाँ पे जो आसपास की जो गैया हैं, सब लोग यहीं आकर के उनको रुकना बहुत कंफर्टेबल लगता है। ऐसा लगता है मेरे हम लोग के एरिया में सारी गाय और सब कुछ आ जाएंगी। घर का जो शेड होता है ना, वहाँ पे आकर के स्टे होती है, जिससे उनको बारिश से थोड़ा बच सकें करके। तो ठीक है, सबको लगता है ऐसा। तो जो मेरा केक बनाया था मैंने, वो केक दिखा दी कि कितना ब्यूटीफुल इसका आउटकम निकला है ना। बहुत ब्यूटीफुल सा केक बना था, कस्टमर को बहुत पसंद आया। फिर हम पहुंचे अपनी फ्रेंड के घर। उसका बेटा और मेरा बेटा दोनों लोग बैठ के देखिए खाना खा रहे हैं। हम सब लोग खाना खा रहे थे। उसने कितनी सारी वेराइटी बनाई थी, छोले पूरी, खीर, सैलेड, राइस और इमली राइस। इमली राइस मेरे हस्बैंड की डिमांड थी, उनको बहुत पसंद है, तो उसने बनाया था उनके लिए। बहुत गजब का टेस्टी खाना बनाया था, बहुत यम बनाया था। तो उस दिन हम लोग का दिन ऐसे ही निकला। बहुत मस्ती किया हम लोगों ने, फुल डे स्पेंड किया साथ में, बहुत मजा आया। और बच्चे लोग भी अपना मजे कर रहे हैं। कुछ इस तरीके बेहतरीन हम लोग का उस दिन निकला। बेटे के दोस्त के पास गिटार थी, बजा रहा था। इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब